सभी भैया बहनों को नमस्कार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे पंच आधारभूत विषय के अंतर्गत नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, जिसका 10वां भाग, जिसमें प्रकरण है महानता। ये जो अपने सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है, एक ऐसे महान महापुरुष जो व्यक्तित्व के धनी थे, जिनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जिन्होंने समाज की कई प्रकार की बुराइयां दूर करने के लिए प्रयत्न किया और अपने जीवन में जहाँ तक हो मानव जीवन को सुधारने हेतु प्रयासरत रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग है महानता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। उनकी माता ने उनमें प्रारंभ से ही अच्छे गुण भरे थे। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई की। कहते हैं कि सड़क के किनारे लगे लैंप की रोशनी में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। लैंप की रोशनी, जो सड़क के किनारे रोड लाइटें होती हैं, उनकी रोशनी में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। जब वे पढ़ लिख कर बड़े महान बने तो उनमें अभिमान लेश मात्र का भी नहीं था। एक बार किसी साक्षात्कार में अधिकारी के नाते उन्हें भी जाना था। वे गए और जहाँ उतरना वहाँ एक छोटा स्टेशन था और वहाँ पर कोई कुली नहीं थे। कुछ लड़के भी शहरों से नौकरी पाने वहाँ गए हुए थे, उस स्टेशन पर खड़े थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सादा वेश, जिसमें धोती और कुर्ता पहनते थे, वैसा ही वेश उनके उसी दिन पहना हुआ था। तभी उनके सामने एक पैंट कोटधारी नौजवान उस छोटे स्टेशन पर खड़ा कुली कुली चिल्ला रहा था। ईश्वर चंद्र वहाँ खड़े थे। उन्होंने उस लड़के की अटैची उठा ली और चलने लगे। निश्चित स्थान पर पहुंचकर जब वे जाने लगे तो उस लड़के ने उन्हें पैसे देने चाहे, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यह कहकर पैसे नहीं लिए कि भाई, मुझे तो यहाँ आना ही था, इसमें पैसे की क्या बात है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये घटना होने के बाद जब थोड़ी देर बाद उस लड़के का जब साक्षात्कार देने पहुंचा, जब थोड़ी देर बाद वह लड़का साक्षात्कार देने पहुंचा तो उसने देखा वहाँ सबसे बड़े अधिकारी है। वही कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वही वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी है। उसने उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और भविष्य में अपना काम स्वयं करने और दूसरों की सहायता करने का वचन भी दिया। सच में महानता इसी को कहते हैं। एक बार पुनः इस थोड़ा प्रेरक प्रसंग पर ध्यान देते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक बार किसी स्थान पर साक्षात्कार में अधिकारी बन करके पहुँचे तो एक स्टेशन पर वो उतरे। वहाँ पर कुछ नौजवान थे, जिनमें एक नौजवान वो भी साक्षात्कार के लिए आया हुआ था और वहाँ उस स्टेशन पर कुली कुली खड़ा चिल्ला रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी वहाँ खड़े थे। उन्होंने उस लड़के की अटैची उठाई और जहाँ उस लड़के को जाना था वहाँ तक उसकी अटैची उठा करके वहाँ उसको छोड़ करके रवाना हुए। तो लड़के ने पैसे देने चाहे तो इन्होंने कहा नहीं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
उसके बाद वो लड़का जहाँ साक्षात्कार देने के लिए वहाँ गया तो उसने देखा यही धोती कुर्ते वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहाँ अधिकारी थे। उस लड़के ने उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा और हमेशा एक दूसरे की मदद करूँगा। इस प्रकार का प्रेरक प्रसंग था। बोध व अभ्यास प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैसे परिवार में पैदा हुए थे? तो इसका उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। दूसरा, स्टेशन पर कुली कुली कौन चिल्ला रहा था? एक पढ़ा लिखा नौजवान कुली कुली चिल्ला रहा था। नौजवान साक्षात्कार देने पहुंचा तो वहाँ क्या देखा? तो नौजवान साक्षात्कार देने पहुंचा तो वहाँ उसने देखा कि वही धोती कुर्ते वाले जो उनकी अटैची उठा करके आए थे वही यहाँ साक्षात्कार के अधिकारी है। गृह कार्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी पढ़ाई कैसे की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी पढ़ाई, उनकी माँ ने उन्हें क्या सीख दी? तीसरा प्रश्न, उस लड़के ने उनसे क्षमा क्यों मांगी? चौथा प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वेशभूषा कैसी थी? ये इस प्रकार के ये गृह कार्य के प्रश्न हैं। धन्यवाद।